हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में, जिसमें हम आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं वालों का वार्षिक का पेपर लेके। यह आपका पूरा रियल पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो 2024 दिया गया है। यह आपका 2024 का पेपर है। यह आपके स्कूल से ही पेपर आया है या आपके स्कूल के सर ने ही मुझे यह पेपर भेजा है। तो ये आपका देख सकते हो पूरा पेपर आ चुका है और मैंने यहाँ पे इसका हल भी कर दिया है। तो इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो में हम पूरा हल बताएंगे, आपको सभी प्रश्न याद भी कराएंगे और अच्छी खासे नंबर भी आपके आएंगे। बस वीडियो में बने रहिए। आपका यह रीड पेपर है, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ। आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो अपना सामाजिक विज्ञान का है, 3 घंटा आपको दिया जाएगा। यहाँ 75 नंबर का है। ठीक है, आपका कोड है और आपका सेक्शन भी दिया गया है यहाँ पे। तो चलते अपन प्रश्न की ओर पे। यहाँ पर निर्देशक दिए गए हैं, तो निर्देशक देख लीजिए आप। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, तो इसमें दोनों ही रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों ही रहेंगे। तो देख सकते हो इंग्लिश मीडियम वालों के निर्देशक है। और यहाँ पे देख सकते हो पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर में पूछे जा रहे हैं। जिसमें लिखा है निम्न में से कौन सा राजा हजारीपुर जगदीशपुर पाइपलाइन नहीं गुजरी थी। मतलब पाइपलाइन कौन सी शहर से नहीं गुजरी थी, तो इसका आ जाएगा गुजरात, इसका सही आंसर। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे करते चलना, इनका हो जाएगा ये वाला। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे, जिसमें लिखा है नेपालियन का इटली पर हमला हुआ था। तो ये इसका बा वाला सही हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है गांधी इरवानी समझौता कहाँ हुआ था। तो इसका आ जाएगा 5 मार्च 1931 में हुआ था पहला, और इनका ये वाला हो जाएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। फिर आता है प्रश्न आपका चारमा, जिसमें लिखा है निम्न में से कौन सा बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं था। तो इसका आ जाएगा आपका साबारा, जिसमें लिखा है बहुउद्देशीय परियोजना से बेहतर स्तर पर विष स्थापित होते हैं और आजीविक खत्म हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे, जिसमें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। यह अगला प्रश्न है। तो इसमें लिखा है इनमें से कौन सी फलित फसल है। तो इसका आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दाल। और इस ठीक है, तो इसका आ वाला सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे, जिसमें लिखा है निम्न में से कौन सा उद्योग दूसरा कंप्यूटर आदि निर्माणित करते हैं। तो इसका आ जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसके देख सकते हो सभी आंसर हो गए। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेना है। ये सही विकल्प आपके कंप्लीट हो गए। यहाँ पे आ जाती है रेगिस्तान, जिसमें लिखा रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए, 6 नंबर में यहाँ पे दी जाती हैं। तो इसमें देख सकते हो पहला प्रश्न दिया गया है, बड़े कंपनियों को डेडेस कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा गया डेडेस की पूंजी सदियों पुरानी जनजातीय विश्व है। तो इसका आ जाएगा प्राकृतिक की पूजा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे। अगले प्रश्न में लिखा है अफ्रीका में 1890 के दशक में डेडेस नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। तो इसका आ जाएगा सही आंसर रेडर पिस्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न आपका चारमा, जिसमें लिखा है औसत आय को डेडेस आय भी कहा जाता है। तो इसका आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे। अगले प्रश्न 5वां में लिखा है तृतीय क्षेत्र को डेडेस भी कहा जाता है। तो इसका आ जाएगा सेवा क्षेत्र कहते हैं। फिर आता है आपका प्रश्न चारमा, जिसमें लिखा है बैंक डेडेस पर दोनों देने वाले ब्याज से श्रम पर अधिक ब्याज लेता है। तो इसका आ जाएगा जमा राशि पर। इसका सही आंसर जमा राशि पर आ जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे कर दे लेना, इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, जिससे आपके पढ़ने में आसानी होगी। फिर आती हैं यहाँ पे आपकी सही जोड़ी। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न तीसरे में सही जोड़ी दी गई हैं। तो यहाँ पे चलते हैं पर सही जोड़ियाँ पर, जिसमें लिखा है नेपाल का हाल। तो इसका आ जाएगा नेपाल की हार। तो इसका आ जाएगा 1815 में। फिर आता है लोडर एक्ट। तो इसका आ जाएगा 1919 में। फिर आता है जेसम बोल्टर। तो इसका आ जाएगा भाप का इंजन, इन्होंने भाप का इंजन बनाया था। फिर आता है संघ सूची। तो इसका आ जाएगा प्रतिरक्षा। फिर आता है मोटर गाड़ी का इसका बहुत सही आंसर हो जाएगा आपका गुरुग्राम में। फिर आता है किसी पसंद का आंसर आ जाएगा चेन्नई। ठीक है,
ये आपकी मैचिंग रही तो इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते रहना। फिर आता है प्रश्न आपके सारमा, जिसमें लिखा है सत्य को लिखिए, जिसमें लिखा है पहले में लिखा है मनरेगा कानून 2005 में लागू किया गया था, तो इसका सत्य हो जाएगा आपका। ये 6 नंबर में पूछी जा रही हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पर, जिसमें लिखा है कोलकाता एक समुद्री पतन है, तो इसका भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है जनवरी 1923 में सहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुए थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है 18वीं सदी तक महीने कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबाव था, तो इसका सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है, तो इसका भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा है हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो इसका आपका सत्य हो जाएगा। तो ये आपके सत्य कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आ जाते हैं आपके एक वाक्य में, जो कि आपके 6 नंबर में पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने भर दिए। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न 5वें के उत्तर। ये प्रश्न किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहाँ मजबूत लोकतंत्र है। अपन को 2 ऐसे देश बताना है जहाँ मजबूत लोकतंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा और डेनमार्क। ये 2 देश ऐसे हैं जिनका लोकतंत्र बहुत मजबूत है। चलते फिर अगले प्रश्न की ओर पे, जिसमें लिखा है पूरे देश के लिए बनने वाला एक समानता सरकार को कहते हैं, तो इसका आ जाएगा लोकतांत्रिक। इसका सही आंसर लोकतांत्रिक हो जाएगा। फिर आता है नगरों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है, तो इसका आ जाएगा लोकतंत्र। फिर आता है प्रश्न आपका 4वां, जिसमें लिखा वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दल द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है, तो इसका आ जाएगा गठबंधन सरकार। सही आंसर हो जाएगा गठबंधन सरकार। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे, जिसमें लिखा है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पालन करते हैं, तो इसका देख सकते हो सही आंसर प्रवासन हो जाएगा। इसका सही आंसर। फिर आता है आपका लास्ट का प्रश्न, जिसमें लिखा है सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार क्या है। सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार क्या है, तो इसका देख सकते हो जाति धर्म और लिंग शिक्षा। ये आपको लिख देने आपके नंबर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे आ जाता है प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा है मुद्रा तकनीकी सबसे पहले किन देशों में विकसित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। इसका आपको और बड़ा लिखना है। आपके एक वाक्य नहीं है, प्रश्न है, और जो कि 2 नंबर में पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको इसमें कुछ बना के भी ऐड करना पड़ेगा, और इसका अथवा वाला देख सकते हो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे। यहाँ पे प्रश्न 7वां में दिया गया है 7 मुद्रा संस्कृति की 2 परिणाम लिखिए। तो अपन इनके पहले प्रश्न देख लेते, फिर इनके उत्तर देख लेंगे। तो अपन प्रश्न देखते चलते, फिर इनके उत्तर देख लेंगे। यहाँ पे फिर आता है आपका 8वां, जिसमें लिखा द्वितीय एक क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए, जो कि आपकी 2 नंबर में दी जा रही हैं, और इसका अथवा देख लीजिए। द्वितीय क्षेत्र की से आप क्या समझते हैं, लिखिए। इसका अथवा है। फिर आता है अस्खर 9वां, जिसमें लिखा बहुराष्ट्रीय कंपनी कहाँ स्थापित की जाती हैं, तो इसका अथवा वाला है। तो इसका देख सकते हो, जिसमें लिखा 2 अथवा वाले में देख सकते हो 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताइए। फिर आ जाता है आपका प्रश्न 10वां, जिसमें लिखा है जैव संशोधन के नाम लिखिए। इसका अथवा देख सकते हो षष्ठ पोषी विकास क्या है। फिर आता है प्रश्न आपका 11वां, जिसमें कहा जरूर मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए, और इसका अथवा वाला देख सकते हो मृदा पालन किसे कहते हैं। फिर आ जाता है आपका प्रश्न 12वां, जिसमें लिखा है झूमिंग किसी को किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसका अथवा वाला भी देख लीजिए। फिर आता है प्रश्न 13वां, जिसमें लिखा है विनिर्माण उद्योग की 2 महत्व लिखिए, और इसका अथवा वाला देख सकते हो वायु प्रदूषण के 2 दुष्प्रभाव लिखिए। फिर आता है रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्व है, तो इसका अथवा वाला भी देख लीजिए। फिर आता है आपका 15वां, जिसमें लिखा भारत देश के कितने प्रतिशत व्यापार मुद्रा द्वारा होता है, तो इसका फिर अथवा वाला भी कर लीजिए।
चलते हैं अगली प्रश्न की ओर पे। अगली प्रश्न में यहाँ पे देख सकते हो लिखा है सुरमा प्रश्न में, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, लिखिए इसका थोड़ा वाला भी कर लीजिए। जिसमें लिखा 500 साल पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। फिर आता है इसका सातवां, जिसमें लिखा है रद्दन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था, और इसका अथवा वाला भी कर लीजिए। फिर आता है इसका 18वां, जिसमें लिखा है संसदीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं, लिखिए और इसका अथवा देख सकते हो। जिसमें लिखा है वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, लिखिए। फिर आता है इसका 19वां, जिसमें लिखा भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव को, लिखिए इसका थोड़ा देख लीजिए। फिर आता है 20वां, आरक्षित वन और रक्षित वन से अंतर, लिखिए। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा वन और वन जीव संसाधनों के प्रकार के वितरण को, लिखिए। फिर आता है आपका 21वां, जिसमें लिखा भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण, लिखिए, जो कि आपके 4 नंबर में पूछे जा रहे हैं। फिर आता है आपका इसका अथवा, और ये रहे आपके 22वां 23वां प्रश्न, जिसमें लिखा है 22वें में खनिज किस प्रकार के शहर समूह में पाए जाते हैं। फिर आता है इसका अथवा, जिसमें लिखा है भारत में पाई जाने वाली लाहौर आयस्क की 4 पेटियाँ, लिखिए। इसका देख सकते हो भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। तो यहाँ पे देख सकते हो नर्मदा से सुरंग बैटिंग मैप का भी मैं वीडियो लाऊंगा, तो चैनल पे बने रहिए, जिसकी वजह से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको तुरंत ही वह वीडियो मिल जाएगी जो आपको मैं बताऊंगा। और रही बात तो इनकी वीडियो लंबी होती जा रही है, तो इसके जो भी उत्तर है मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं, बाय बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।